बधाई हो होस्ट, ट्रेजर हंटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब तुम ट्रेजर मैप के मुताबिक ढूंढ सकते हो दुनिया में छिपे हुए खजाने, सब दुर्लभ खजाने, और अपनी जिंदगी की ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। मेरा सिस्टम जाग गया। अगर ये नक्शा सच है तो नीचे की जमीन में खजाना दफन है। श्वेता, जान, तुम यहां क्या कर रही हो? समीर, मैं तलाक चाहती हूँ। मुझे तुमसे नफरत है, तुम बेकार हो। चलो बस रिश्ता खत्म करते हैं। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? तुम क्या कर रहे हो? श्वेता, तुम सच में ये कर रही हो? बिल्कुल, हमारी श्वेता इतनी कमाल की है। क्या तुम जैसे बेकार आदमी के साथ रहना उसे बर्बाद करना नहीं है? तुमने ही मेरी बीवी को तलाक लेने पर उकसाया। तुमने उसे गाड़ी और घर खरीदने पर उकसाया, ठीक है, पर उसे तलाक दिलाना? पागल हो गए हो? समीर, बहुत हो गया। मीरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? रोज कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सकेवेटर चलाना तुम जैसे बेकार आदमी का क्या भविष्य है? श्वेता, इतने सालों से मैं साइट पर काम कर रहा हूँ, धूप में, बारिश में, अपनी पूरी तनख्वाह तुम्हें देता था। क्या ये काफी नहीं? काफी है। बेकार की बातें बंद करो, बस पेपर साइन करो। ठीक है, मैं साइन करता हूँ। ये 5 साल मैंने एक कुत्ते पर बर्बाद कर दिए। बधाई हो श्वेता, अब तुम इस गरीब आदमी के पीछे नहीं पड़ी रहोगी। श्वेता, तुम्हें पछतावा होगा। तुम? एक गरीब आदमी हमेशा गरीब रहेगा। इस बेकार आदमी पर क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो? चलो। प्लीज भगवान, वहां कुछ तो हो। ये तो मैं अमीर हूं। यह असली है। हुन्युआन सोने के सिक्के 3.8 किलोग्राम, कीमत $25 लाख। 25 लाख? तो मेरे दिमाग में खजाने का नक्शा असली है। मौजूदा सोने की कीमत पर ये बहुत कीमती होंगे। क्या कर रहा है तू? तेरी बीवी किसी के साथ भाग नहीं गई, क्या पागल हो गया है? अरे, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। मजाक कर रहा हूं, इसे क्या हो गया? सर, हम अपनी दुकान में भीख मांगने की इजाजत नहीं देते। आप यहाँ सोना खरीदते हैं? आप यहाँ सोना खरीदते हैं? मेरे पास कुछ अच्छी चीजें हैं। यहाँ से निकल, तू गंदा है। रुको,
मिस्किन। सर, क्या आप सोना बेचना चाहते हैं? हाँ, बस ये दाम बताओ। सर, ये 100 साल पुराने प्राचीन सोने के सिक्के हैं। क्या आप ये सब मुझे बेच सकते हैं? जरूर, जल्दी बेच देना बेहतर है, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो। हर एक? मैं आपको 8 लाख दूंगी। यहाँ 32 हैं। मैं सब ले लूंगी। वाह, क्या ये सच में इतने कीमती हैं? सर, क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं। अगर भविष्य में आपके पास कोई अच्छी चीज हो तो बेझिझक मुझे बेचिए, चाहे प्राचीन वस्तुएं हो या कुछ और। हमारी मिस किनकिन परिवार की बड़ी बेटी है। मत। मैं समीर गुप्ता हूँ, आगे और साथ काम करेंगे। ठीक है समीर, आपको $2,56,00,000 प्राप्त हुए हैं। मेरे खजाने के नक्शे पर इतनी सारी जगहें हैं। अगर मैं वहां दबी सारी दुर्लभ चीजें निकाल लूं जो वहां दफन हैं, तो मैं पैसों में डूब जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूं। मिस्टर चेन, अपना ध्यान रखिए। अगर समीर भविष्य में दुकान आए तो मुझे बता देना। जी मिस्किन। माँ को बहुत खुशी होगी अगर उसे पता चले कि मेरे पास पैसे हैं। वह बहुत खुश हो जाएगी। प्लीज, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, बस हमें कुछ और दिन दीजिए। आप पर $2 लाख बकाया है, अभी चुकाओ। लेकिन हमारे परिवार के पास हमारे पास कोई पैसे नहीं बचे हैं। बूढ़ी औरत, बहाने बनाना बंद करो, अभिनय बंद करो। या शायद हमें इस घर को गिरा देना चाहिए। कमा नजरिन। तुमने कहा ना, खर्च चुकाना चाहिए। यह सही है, चलो। रुको। माँ, तुम ठीक हो? क्या हो रहा है? ये सब तुम्हारी उस पत्नी की वजह से है। पत्नी? मैं पहले ही तुम्हारे बेटे से तलाक ले चुकी हूँ, तो मैं यहाँ खास तौर से कुछ चीजें वापस लेने आई हूँ जो मेरी हैं। अपने बारे में बताओ, वे कौन है? मैं तुम्हें बताना भूल गई। मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे एक कार खरीदने के लिए, लेकिन उस कर्ज का नाम तुम्हारे नाम पर है। क्या? बेकार औरत, तुम जो हो बेटा, उसे तलाक देना सही काम था। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बुरा बेटा रहा हूँ। मैंने तुम्हें कष्ट दिया है। बहाने बनाना बंद करो, अभी भुगतान करो। अगर नहीं किया, हम तुम्हारा घर गिरा देंगे। बस $2 लाख है ना? मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। $2 लाख प्राप्त हुए। अच्छी चाल। दोस्तों, चलो। इस कंगाल के पास अब पैसे हैं, देखो तो। तुम सब फिर कभी मेरे घर मत आना, बाहर निकलो। अरे वाह समीर गुप्ता, तूने सच में छिपाकर पैसे रखे थे। बेबी, क्या यह तुम्हारा बेकार पति है? यह लड़का? करण, अब से मैं तुम्हारी हूँ। बेबी, मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। रुको। श्वेता, तुम्हारा क्या मतलब है? वह कौन है? यह करण है, दुआन परिवार के बड़े बेटे, करण दुआन। मैंने श्वेता को उनसे मिलवाया। तो तुम दोनों साथ थे, है ना? तुम जैसा लड़का। तुम्हें लगता है श्वेता को पछतावा होगा? अब से श्वेता एक आलीशान जीवन बिताएगी। समीर गुप्ता, तुम मेरे साथ अच्छे थे, लेकिन सिर्फ करण मुझे वह सब दे सकते हैं जो मैं चाहती हूँ। बस पछताना मत। तुम अपने आप को क्या समझते हो? शायद एक दिन तुम सड़क पर रहोगे, कूड़ा बीनते हुए। स्वीटी, चलो। मैं समीर गुप्ता आसमान की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें घुटनों पर लाऊंगा और मुझसे माफी मांगने के लिए मजबूर करूंगा। बेटा, ये सारे पैसे तुझे कहाँ से मिले? माँ, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा बेटा बहुत पैसे कमा सकता है। अब से मैं तुम्हें एक बड़ा घर दिलाऊंगा। घर के हर खाने में चिकन, बत्ख, मछली और मीट होगा। लो माँ, ये ले लो, अपने कमरे में रख लो। मुझे कुछ काम है, खेल करता। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। ठीक है। इस आंगन के नीचे क्या अच्छी चीज हो सकती है?
ये क्या है? अरे, इसमें लिखा क्यों नहीं है? अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। निर्वाह ग्रंथ, खून गिराकर दावा करो, मूल्य अनमोल। निर्वाक ग्रंथ। क्या मुझे इस पर एक बूंद खून डालना होगा? यह तो यह एक मार्शल आर्ट्स की किताब है। मैं इतना ताकतवर हो गया हूं। सच में मैं मजबूत हो गया। अब मैं करण और उसके गैंग को कुत्तों की तरह पीट सकता हूं। खजाने के नक्शे के मुताबिक मेरे आंगन में एक छिपा हुआ खजाना है। बाप दादाओं का आशीर्वाद, शुक्रिया। यह जेडाइट जेड है। सबसे अच्छा इंपीरियल ग्रीन जेडाइट, 75 किलो, दाम पता नहीं। मैंने हमेशा लोगों को कहते सुना है प्राकृतिक जेड बहुत महंगा होता है। यह चीज बहुत कीमती होनी चाहिए। आर मुझे इसे बेचना है। अरे बेटा, तू कहाँ जा रहा है? पैसा कमाने। पैसे? तू खाने पर वापस आएगा? नहीं, सेंस नहीं। अरे रे, ये लड़का। समीर जी, आप फिर से आ गए। मेरे पास कुछ अच्छा है, देख लो। आपको पसंद आए तो। जरूर। किंजी, वह लड़का फिर आ गया। वह कहाँ है? वहाँ। समीर, इस बार तुम बेचने के लिए क्या अच्छा सामान लाए हो? देख लो। क्या आप यह लेते हैं? इतना बड़ा जेड का टुकड़ा? मैंने इसे अपने बैकयार्ड में खोदा था। बस अपनी कीमत बताइए। आपका बैकयार्ड? हाँ। पहले मैं देख लूं। मिस्किन, यह नहीं हो सकता। कोई गलती नहीं है। इसे कहते हैं जेडाइट का एमराल्ड ग्रीन, जो है इंपीरियल ग्रीन। इतना बड़ा इंपीरियल ग्रीन? इंपीरियल ग्रीन, वो नाम बहुत धांसू लगता है। मिस्टर समीर, आपका यह जेड रंग बहुत बढ़िया है। यह अनमोल होना चाहिए।
इसका दिखना बाजार में टॉप ग्रेड जेड की कीमत गिरा देगा। आपका यह जेड एक खजाना है जो खरीद सकता है कई शहर। ओह अच्छा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी कीमत कितनी है? इस जेड के लिए मैं दूंगी $10 करोड़। नहीं, मैं $50 करोड़ दूंगी। वाह, क्या सच में इतनी कीमत है? उस पर कोई असर नहीं हुआ। मिस्टर समीर, क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? हमारा किन परिवार आपको हाई सोसाइटी में ला सकता है और आपको कंपनी के शेयर दे सकता है। अरे वैसे मेरा डुआन परिवार से बैर है, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? दुआन परिवार? हाँ। बस एक छोटा मोटा परिवार। अगर मेरा किन परिवार उन्हें खत्म करना चाहे तो यह चींटी को कुचलने जैसा है। सच में? सच में समीर। मिस किन को आइस क्वीन के नाम से जाना जाता है। उनका पीछा करने वाले लोग शहर के बाहर कतार में लगे हैं और वह इस बदमाश से फ्लर्ट कर रही है। कैसा रहेगा? हमारा किन परिवार एक नीलामी आयोजित कर रहा है। यह जेड, हम इसे नीलामी में लगाएंगे, जितने में बिकेगा सब आपका। नीलामी? हम सिर्फ हैंडलिंग फीस लेंगे, इसे समझिए। दोस्ती करने के बराबर। आपको क्या लगता है? अच्छा, तो फिर पक्का। यह निमंत्रण है, इसे संभाल कर रखिए। धन्यवाद मिस्टर करण। पूर्ण जी का साथ पाने का धन्यवाद। वह समीर गुप्ता कभी नहीं आ सकता इस तरह की हाई क्लास पार्टी में। आखिरकार यह सब मेरी बेइज्जती की बदौलत है जो अब मुझे ले जा रही है गरीबी से अमीरी तक। बिल्कुल। वह यहाँ क्यों है? जाओ। अरे ऐसी जगह तुम जैसे किसी के लिए है आने के लिए। तुम हो। समीर, क्या तुम एक स्टॉकर की तरह नहीं हो सकते और मुझे परेशान करते रहते हो? क्या तुम लोग पागल हो? मैं आज रात की नीलामी के लिए आया हूँ। मैं 5 साल से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। तुम बिल्कुल कंगाल हो। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी अच्छी चीज हो सकती है जो यहाँ नीलाम हो? यह नदी नगर है, सबसे खास नीलामी। तुझे अंदर किसने जाने दिया? मुझे जाने दो। मेरे पास इनविटेशन है। सिक्योरिटी। क्या बात है कारण जी? तुम अपना काम कैसे कर रहे हो? इस नीच आदमी को बाहर फेंक दो। ठीक है। यह मेरा निमंत्रण पत्र है। तुम्हें मुझे बाहर निकालने का कोई हक नहीं है। यह सिंह परिवार का सबसे उच्च स्तर का निमंत्रण पत्र है। क्या? उसने चुराया होगा। पुलिस को बुलाओ और उसे गिरफ्तार करो। लानत है, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तुम जानवर, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या मुझे तुम्हें मारने के लिए दिन चुनना पड़ता है? समीर, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, उससे अभी माफी मांगो। तुम्हें मुझे आदेश देने का कोई हक नहीं है। तुम करण, देखो वह मुझ परेशान कर रहा है। तू छोटा बदमाश, तू पिटाई मांग रहा है। तू बेकार, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तू दम्भी बिगड़ैल बच्चा, असली बेकार है। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। रुको। मिस्टर किन, मिस किन, बहुत दिनों बाद मिले। तुम क्या कर रहे हो? मिस किन, इस बदमाश ने तुम्हारा निमंत्रण चुरा लिया। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा। ऐसा है? यह एक टॉप लेवल का निमंत्रण है। यह एक बाहरी व्यक्ति के हाथों में कैसे पहुंच गया? मिस्टर किन, यह आदमी बस एक साधारण मजदूर है। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 2 करण दुआन, क्या तुम्हें इससे कोई दुश्मनी है? बिल्कुल। यह आदमी अपने फायदे नुकसान नहीं समझता। यह बार बार मुझे परेशान करता है। ऐसा है? हाँ,
मिस्किन यह आदमी, यह बिल्कुल बेकार है। यहाँ बोलने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? लगता है किन परिवार की बेटी से चिपकना सही कदम था। वह सच में कमाल की है। रिया, यह वही मास्टर है जिनके बारे में मैंने बताया था। देखना ही विश्वास करना है। आप ही मिस्टर चेन होंगे। नमस्ते। हाँ, मैं ही हूँ। किन परिवार का मुखिया उससे इतना विनम्र हो रहा है? यह क्या हो रहा है? पिताजी, नीलामी शुरू होने वाली है। अब मैं चलता हूँ। मैं आपको आज रात का आनंद लेने की शुभकामना देता हूँ। आप जाइए। नीलामी खत्म हो गई। फिर मैं आपके लिए उनसे निपट लूंगी। ठीक है। समीर गुप्ता, मत सोचो कि तुम कार्यक्रम में घुस सकते हो। यह खत्म नहीं हुआ। नीलामी खत्म होने के बाद किन परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो मैं इंतजार करूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? अकड़ मत दिखा बच्चे, तुम्हारी मौत तय है। हाँ, बिल्कुल, बस किन परिवार का तुम्हारी लाश लेने का इंतजार करो। जो अपमान मुझे पहले झेलना पड़ा, मैं तुमसे 10 गुना वापस लूंगा। देवियों और सज्जनों, नीलामी शुरू होने वाली है। हमने सभी मूल प्रदर्शनी रद्द कर दी है। आज रात हम केवल एक रहस्यमयी खजाने की नीलामी कर रहे हैं। अरे बाप रे, क्या वह शाही हरी जेड है? नहीं हो सकता। इतना बड़ा शाही हरी जेड कैसे हो सकता है? यह जेड एक कलाकृति है। यह मेरी जिंदगी में देखा सबसे खूबसूरत जेड है। आप गलत नहीं हैं। नीलामी के लिए रखी गई वस्तु शाही हरी बोल्डर है। हम इसे हार्ट ऑफ द एम्परर कहते हैं। हमारी मूल्यांकन टीम के मूल्यांकन के बाद यह दुनिया का एकमात्र विलुप्त जेड है। इसका रंग बहुत शुद्ध है, बहुत गहरा, सतह से कोर तक कोई दृश्य रंग भिन्नता नहीं है, लगभग पूरी तरह से हरा। आप सबसे अद्भुत रंग देख सकते हैं। शुरुआती बोली 8 करोड़ है। प्रत्येक बोली वृद्धि कम से कम 1 करोड़ है। वाह, बस शुरुआती बोली 8 करोड़। यह अमीरों की दुनिया है। वह हारा हुआ समीर गुप्ता कभी इतना भव्य दृश्य नहीं देखा। अगर उन्हें पता चले कि यह जेड मेरा है, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बहुत बुरा। श्वेता, आज रात तुम्हें पछताना पड़ेगा। श्वेता, उस हारे हुए समीर गुप्ता पर ध्यान मत दो। सिंह परिवार को धोखा देने की हिम्मत उसकी खैर नहीं। बोली शुरू होती है। मैं 10 करोड़ बोलती हूँ। मैं 15 करोड़ बोलता हूँ। मैं 20 करोड़ बोलती हूँ। मैं अमीर हूँ। मैं सच में अमीर होने वाला हूँ। मैं 43 करोड़ बोलती हूँ। क्या तुम पागल हो? ये बेकार पत्थर इतने में बिक सकता है। 43 करोड़ पहली बार। मैं 80 करोड़ बोलता हूँ। सब लोग मेरा एहसान मानो और बोली बंद करो। गांव मुखिया नदी नगर के सबसे अमीर आदमी है। एक और हार्ट ऑफर दो एम्परर निश्चित रूप से उनका है। क्या कोई और बोली लगा रहा है? 80 करोड़ पहली पुकार। 80 करोड़ दूसरी पुकार। गांव मुखिया को हार्ट ऑफ द एम्परर जीतने की बधाई। रिकॉर्ड कीमत 80 करोड़ में बिका। आप सभी की उदारता के लिए धन्यवाद। कभी इतने ऊंचे दाम पर बिकता पत्थर नहीं देखा। यही है अमीर लोग। श्वेता, तुम कौन के साथ हो? एक दिन तुम भी इतनी अमीर होगी। अगला हम आमंत्रित करते हैं हार्ट ऑफ द एम्परर के मालिक धारक श्री समीर गुप्ता। कृपया मंच पर आए। यह आदमी कौन है? वो हार्ट ऑफ द एम्परर का मालिक है। हार्ट ऑफ द एम्परर का मालिक समीर गुप्ता है। बधाई हो। ये कैसे मुमकिन है? समीर गुप्ता, क्या तुम अपनी हरकतें बंद कर सकती हो? पीछा करने वाली की तरह मेरा पीछा कर रही हो। तुम लोग पागल हो? मैं आज रात की नीलामी के लिए आया हूँ। क्या ये चीज सच में उसकी हो सकती है? नामुमकिन। वह मुझे बैग खरीद कर देता था और उसे लंबा समय बचाना पड़ता था। यह तुम्हारा सम्राट का दिल जरूर चुराया हुआ होगा। सब लोग, ये आदमी बस एक गरीब गवार है। उसकी माँ कूड़ा बीनकर गुजारा करती है। उसके पास सम्राट का दिल कैसे हो सकता है? चुराया हुआ माल, और वो यहाँ बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। मेरी माँ कबाड़ बीनती है, लेकिन उसने कभी चोरी नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में अफवाह फैलाने की? नीचे के लोगों का चोर स्वभाव होता है।
तुम्हारी माँ एक बेचारी है और तुम भी किसी काम के नहीं हो। तुम्हें अफवाहें फैलाना इतना पसंद है ना? हाँ, ये सही है। सब लोग उसके झांसे में मत आना। इसकी गरीब हालत देखकर इसके पास सम्राट का हरा कैसे हो सकता है? कौन? हाँ, तुमने मुझे मारा, बदमाश कमीने। तुम क्या सोच रहे हो? तुम सब बेमाँ के कमीने। आज मैं तुम्हें कुछ सबक सिखाऊंगा। मेरा चेहरा। समीर, आप बहुत आगे बढ़ गए। ऐसे कार्यक्रम में किसी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सच में कमीने हो। बिल्कुल अदब नहीं है। आरक। जैसा मैंने सोचा था, गटर से निकला है। शर्म हया नहीं है। यह पूरी तरह से बदनामी है। वह शर्मिंदा होकर बौखला रहा है। सबने देखा। किसने किसी को मारा? कैमरे चेक करो। मैंने कौन सा हाथ इस्तेमाल किया? तुमने किसी को मारा और मानते नहीं। समीर, बहुत हो गया। श्वेता, तुम जिसके पास पैसे हो उसके साथ घर चली जाती हो। तुम्हें लगता है बोलने का हक है? तुम क्या बोलो। तो अगर वह तुम्हें गंदगी खाने को कहे तो क्या तुम भी तुरंत तैयार हो जाओगे? तुमने मुझे गंदगी कहने की हिम्मत की? मैं उसने मेरा चेहरा ऐसे बर्बाद कर दिया। मुझे उससे निपटने दो। तुम्हारी यहाँ झूठ फैलाने की हिम्मत कैसे हुई? चेन जी की बदनामी करते हुए मुझे लगता है तुम्हारी मौत की इच्छा है। मिस किन, इस हारे हुए पर विश्वास मत करो। वह सीधे झूठ बोल रहा है। गार्ड, इसे 100 थप्पड़ मारो। नहीं, कृपया नहीं। मिस किन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलत थी। शुक्रिया। नंबर 1। मैं तुम्हें फिर कभी नदीनगर में न देखूं। इसे घसीट कर बाहर निकालो। जी। और तुम दोनों। हम हिम्मत नहीं करेंगे। नहीं। बस। रिया, आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। अरे पापा, आज सम्राट का दिल सिर्फ एक स्टार्टर है। अगला मैं घोषणा करता हूँ कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ होगा। दामाद ढूंढने के लिए, उत्तराधिकारी बनने के लिए किन ग्रुप का। किन ग्रुप संभालना। किसे मिलेगा इतना भाग्य? क्या मैंने सही सुना? नहीं पापा। पापा, मैं इस अजीब स्थिति के लिए माफी चाहता हूँ। मैं सालों से ठीक नहीं हूँ। जो चीज मैं छोड़ नहीं पा रहा वो है रिया की शादी। मुझे पता है आज यहाँ आप सब नदीनगर के सभी बड़े लोग हैं, तो मेरी बेटी से कौन शादी करना चाहता है? कौन? तुम। रिया, ये सज्जन नदीनगर के सबसे बढ़िया लोग हैं। कोई एक चुन लो। पापा, मुझे ये पसंद नहीं है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आज तुम्हें एक चुनना ही होगा। पापा तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं चुनती हूँ। मैं उन्हें चुनती हूँ। समीर गुप्ता। तुम मुझे चुन रही हो? ये क्या बात हुई? उसे कैसे दिलचस्पी हो सकती है तुम जैसे गरीब आदमी में? रिया, क्या तुम सच में उसे चुनना चाहती हो? पापा, मैंने उन्हें चुन लिया है। अरे मिस्किन, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? अभी मेरा तलाक हुआ है। पहली बीवी ने मेहनत की, मुझे फल मिला। मुझे वो लड़के पसंद हैं जिनकी पहले शादी हो चुकी हो। तलाकशुदा आदमी औरत की कदर करना जानते हैं। तो मिस्टर चेन, आपको मैं पसंद नहीं हूँ। मेरा मतलब यह नहीं था। जान, शादी कोई खिलवाड़ नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह सोचना होगा। पापा, मैं उन्हें चुनती हूँ। ठीक है, तो किन परिवार उन्हें अपना दामाद मान लेगा? मैं घोषणा करता हूँ, समीर गुप्ता किन परिवार के भावी दामाद हैं।
ये कैसे हो सकता है? चलो, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। किसका इंतजार कर रहे हो? चलो। माफ कीजिए, निकल रही हूँ। शुक्रिया। उम्मीद है मैंने आपको डराया नहीं। बिल्कुल नहीं। मिस स्किन का शुक्रिया जिन्होंने मुझे वहां से निकाला। तुम अभी मुझे मिस्किन क्यों बुला रहे हो? मुझे अपनी पत्नी बुलाओ। तुम इतना क्यों पसीना बहा रहे हो? मैं उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तुम तो पहले से ही मेरी मंगेतर हो और तुम अब भी इतनी शर्मीली हो। बंद करो। कौन शर्मीला है? अरे हाँ, चूंकि हम शादी कर रहे हैं कल, चलो नदी के दृश्य वाला मैंशन खरीदें अपने शादी के घर के रूप में। नदी के दृश्य वाला मैंशन? वो तो बहुत महंगा होगा। बस कुछ करोड़। मैं पैसे दूंगी। अमीर लोग तो बहुत सीधे होते हैं। हम तुम यहाँ हो? तुम यहाँ रहते हो? पहले काम किराए पर था। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, यहाँ रहते हो। लोग समझेंगे मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ। चलो, मैं तुम्हें नदी के किनारे वाला बंगला दिलवाती हूँ। चलो चलो। अच्छा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ हाँ, बैठो बैठो। मुझे जरूरी काम है, अंदर जाओ। बस कह दो तुम ऊपर की मंजिल का नदी वाला बंगला खरीद रहे हो और मैं आकर पैसे दूंगी। ठीक है। यह गंवार कहाँ से आ गया? निकल जा। मैं ऊपर की मंजिल का नदी वाला अपार्टमेंट खरीदने आया हूँ। ओह, क्या यह कबाड़ी वाला नहीं है? समीर गुप्ता, क्या कंस्ट्रक्शन साइट से निकाल दिया गया? यहाँ इसी में बैठने आया है। मैं आपके मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। हमारे मैनेजर से? तुझे लगता है तू लायक है? अभी यहाँ से भाग जा। क्या हो रहा है? सर, यह तो एक मजदूर है, यहाँ बड़ा बनने आया है और एसी खाने। मैंने कहा मैं घर खरीदने आया हूँ। हमारे यहाँ के घर सबसे सस्ते 10 लाख से शुरू होते हैं। क्या तू खरीद सकता है? यहाँ से निकल। आजन 3 2 3। क्या तुम ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? गायब हो जा। अगर तू यहाँ अड़ा रहा तो सिक्योरिटी से तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। सिक्योरिटी, इस बेकार को यहाँ से घसीट कर बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। तुम मेरे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? मिस रिया, आपको यहाँ क्या लाया? रास्ते से हटो। क्या इस तरह अपने ग्राहकों से पेश आते हो? मिस रिया, यह सब गलतफहमी है। मिस रिया, मैं अंधी थी, मुझे नहीं पता था कि वह आपके साथ है। मैंने अभी सुना तुम कह रहे थे तुम उसकी टांगे तोड़ दोगे। मिस रिया, मैं तुम्हें नीचा देख रही थी, मुझे किसी को नीचा नहीं देखना चाहिए था। माफ करें मिस रिया, माफ करें। मिस रिया, मेरा परिवार पालने की जिम्मेदारी है, मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। समीर जी, यह सब मेरी गलती है, कृपया मुझे माफ करें, कृपया। समीर जी, जब तुम लोगों को नीचा देख रहे थे, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम ऐसे हो जाओगे? गुस्सा मत हो, मैं संभाल लूंगी।
अरे, तुमने सच में किन परिवार की बड़ी बेटी को नाराज कर दिया। कल आने की जरूरत नहीं। मैं किसी को बेहतर घर ढूंढने भेजूंगी। ये चीजें उनकी चिंता मत करो। हम चलो। मिस रिया, इस बार तुमने सच में मेरी ले ली। कल आने की जरूरत नहीं। मैनेजर, यह उचित नहीं है। समीर गुप्ता किन परिवार में कैसे आ गए? माफ करें, आपको बुरा अनुभव हुआ। कोई बात नहीं, इस तरह की चीज मैंने पहले भी देखी है। मुझे मारने की नीयत महसूस हो रही है। समीर, रिया, तुम्हारी जानें $8 करोड़ में खरीदी गई हैं। मरो। लक्ष्य खत्म हो गया। खत्म। क्या हुआ? ठीक नहीं है। तुम अचानक मुझे क्यों गले लगा रहे हो? सबके सामने। बहुत शर्मिंदगी है। मिस किन, कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या? यह कैसे मुमकिन है? किसने मुझ पर हमला किया? वे अभी भी जिंदा हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। हर बार वे इतने भाग्यशाली होते हैं। हमारा पीछा करने की हिम्मत किसमें है? क्या तुमने गलत देखा? मजबूती से पकड़ो। चलो। मेरा बैग। यहाँ रुको। वे कहाँ हैं? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। हिलना मत। यहीं रुक, हिलना मत। बोल, तुझे किसने भेजा? चल गोली मार। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझे नहीं बताऊंगी। मेरे पास गन नहीं है। तू मेरे साथ मजाक कर रही है? ये ढूंढ रहा है। उसने कब लिया? पहुंच नहीं रही। अरे सुंदरी, अच्छी बॉडी है। बदमाश। अच्छी टांगे हैं, बुरी नहीं है। तू मौत मांग रही है। तू कौन है भाई? अरे, तेरे कत्ल के टारगेट के तौर पर तुझे मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना। लेकिन तुझे किसने भेजा? गरुड़ संगठन का पहला नियम बिल्कुल मना है ग्राहक की जानकारी लीक करना। ओह, गरुड़ संगठन का। सुख का अंत, दुख का आगमन। बदकिस्मती, किस्मत बेरहम है। फंस गए। तूने मेरे साथ क्या किया? कुछ नहीं, बस एक बदकिस्मत का झगड़ा है तुझे सराहने के लिए। आज पूरे दिन बदकिस्मत रही। ट्रेंड 1, ट्रेंड 20, 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 20। तूने क्या कहा? मैंने अपनी जीभ काट ली। कितनी बदकिस्मती है। बस शांत रह, बदकिस्मती निकल जाएगी। समीर गुप्ता, मैं तुझे मार डालूंगी। समीर, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम अभी ठीक कैसे हो? मेरा हाथ। अरे छोटी सुंदरी, तुम बेहतर होगा कि एक सुरक्षित जगह ढूंढो तूफान से बचने के लिए। उम्मीद है तुम एक मुश्किल जीवन जियो। फिर मिलते हैं। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा बैग। ओह, मुझे देखने दो। क्या तुम्हें चोट लगी? मैं ठीक हूं। गरुड़ संगठन से कोई। गरुड़ संगठन? तुम्हें पता है, वे दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारा संगठन है। जिसे भी वे निशाना बनाते हैं वो मरा समझो। डरो मत, आराम करो। मैं यहां हूं। वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। लगता है मुझे कुछ गंभीर बॉडीगार्ड किराए पर लेने होंगे। कहां? कंपनी में कुछ काम आ गया। मुझे वापस जाना होगा। ठीक है।
क्या तुम सच में मेरे साथ ऊपर नहीं आना चाहते? ओह, मैं नहीं आऊं तो बेहतर। मैं सिर्फ तुम्हारे रास्ते में आ जाऊंगा। तो ऊपर कॉफी शॉप में जाओ और मेरा इंतजार करो। शुक्रिया जान। मिस किन, बोर्ड में बवाल मचा है। चलो। हम बधाई हो होस्ट, 100 मीटर के अंदर एक खजाना प्रकट हुआ है। एक नया खजाना स्थान, जैसी उम्मीद थी, किन ग्रुप की बिल्डिंग के ठीक नीचे। यही होना चाहिए। खजाने के नक्शे के अनुसार यह इस पार्किंग लॉट में है। ठीक यहां। लेकिन यह कंक्रीट का फर्श मैं कैसे खोदूं? बिना शब्दों वाली किताब का एक अध्याय टेलीकिनेसिस के बारे में लगता है। मिल गया। आकाश और पृथ्वी तिजोरी बनकर आत्मा ऊर्जा का मार्गदर्शन करती है। कानून मानते हैं। टेलीकिनेसिस एंड वाइब मेरी हथेली में लो। यह तो कहाँ गया? तुम्हारी वजह से कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हटो। मैं आपके लिए क्यों हटूं? मैनेजर किन, यह सीईओ किन की सीट है। सभी माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। रिया, आपके काम में बड़ी लापरवाही के कारण कंपनी का अरबों का ऑर्डर नुकसान में आ गया। बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार तुरंत प्रभाव से आपको प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाता है। बोर्ड ने तय कर लिया है आप अब राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं हैं। मैं योग्य नहीं हूँ? क्या तुम इसके प्रभारी थे। एंटी रिंकल ब्यूटी प्रोडक्ट को बेहद नकारात्मक बाजार प्रतिक्रिया मिली है। इसने बड़े पैमाने पर ग्राहक विरोध प्रदर्शन भड़काए। पिछले कुछ दिनों में कानूनी विभाग के फोन लगातार बज रहे हैं। हम तुम्हें 3 दिन दे रहे हैं। 3 दिन बाद अगर तुम अब भी कोई हल नहीं निकाल पाए तो खुद इस्तीफा दे दो। रिया ने अपनी चाल चल दी है। अब देर नहीं लगेगी किन ग्रुप का मालिक बदलने में। मैडम, बोर्ड में हड़कंप मचा हुआ है। चलो। क्या ये सच है? वह चालाक राहुल सिंह ने पहले से प्रोडक्ट डेटा से छेड़छाड़ की और सभी डायरेक्टर्स से मिली भगत की ताकि आज रिया को इस्तीफा देने पर मजबूर करे। इतना गंदा खेल? हाँ बिल्कुल। तुम भी कोई पक्ष चुन लो। हम सिर्फ अपनी पदोन्नति और पैसे का इंतजार करेंगे। मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूं। तो क्या? बोलो, रिया कौन है और उसकी योजना क्या है? तुम मुझे मार सकते हो, मैं रिया को धोखा नहीं दूंगा। नहीं बोलोगे, है ना? राहुल सिंह कौन है? यहां से निकल जाओ। राहुल सिंह कौन है? यहाँ से निकल। वह यहाँ क्या कर रहा है? अरे नहीं, वे कैसे पकड़े गए? यह क्या है? रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए, आपके लिए उन्हें ठीक कर दिया। गुंडे? मिस्टर किन, ये सब मैनेजर किन के खास लोग हैं। मैंने सुना तुम चाहते हो कि हमारी प्रेसिडेंट के सीईओ के पद से हट जाएं, है ना?
तुम किस विभाग से हो? तुम्हारा काम नहीं। तो तुम हो डेटा में हेरा फेरी, और अब तुम शेयर होल्डर्स को भड़काने की हिम्मत कर रहे हो, हमारी प्रेसिडेंट किन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। चाचा, सच में आप हो? रिया, इस बेवकूफ की बात मत सुनो, ठीक है? तुम अपनी ही भतीजी को फंसाओगे? तुम हमेशा गंदी चालें चलते हो। यहाँ आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या सोचते हो कर रहे हो? चलो अच्छे से बात कर लेते हैं, बात करते हैं। चाचा, आपने ऐसा क्यों किया? रिया, उसकी बकवास मत सुनो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? वह सिर्फ झूठे आरोप लगा रहा है। क्या यह जीता जागता सबूत नहीं है? कोई आपत्ति? वह बूढ़ा लोमड़ी राहुल सिंह पहले से प्रोडक्ट डेटा से छेड़छाड़ की, सभी बोर्ड मेंबर्स से मिलीभगत की और आज रिया को बाहर निकालने पर तुला है। कितना गंदा खेल है। हाँ, अपना पक्ष चुन लो, हम प्रमोशन और पैसे कमाएंगे। समझ में आया? बहरे हो या क्या? किसी और को कोई दिक्कत है? जाओ खुद एलिवेटर की सीसीटीवी चेक करो। इन्वेस्टिगेशन टीम को हरकत में लाओ, हर संदिग्ध का पीछा करो और कोई कसर न छोड़ो। जी। रिया, यह सब एक गलत फहमी है, पूरी तरह से गलत फहमी। राहुल सिंह, तुम्हें निकाला जाता है। नहीं रिया, प्लीज। तुमने डेटा गलत किया और बड़ी गड़बड़ कर दी। उस पैसे का हर पैसा तुम्हें वापस करना होगा। प्लीज, बस खानदान की खातिर। तुम इतने सालों से तुम हिसाब किताब गलत कर रहे थे, गबन और रिश्वत ले रहे थे। लगता है मुझे पता नहीं था। वह पैसा तुम्हें थूकना पड़ेगा, हर एक पैसा। और बाकी लोग जो कोई उसके साथ जाना चाहता है, मैं तुम सबको निकाल दूंगी। गार्ड्स, इसे ले जाओ। रिया, तुम्हारे चाचा को अपनी गलती का एहसास है। रिया, रिया, तुम अपने चाचा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। रिया, आप अपने चाचा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। सब लोग, अगले 72 घंटे एक महत्वपूर्ण अवसर है हमारे ब्रांड की प्रतिष्ठा के लिए। सब लोग, कोई अच्छा विचार? प्रेसिडेंट किन, यह पूरी तरह से बाहर है कंपनी की क्षमता से। इस गड़बड़ी से बाहर निकलने के लिए ये बहुत मुश्किल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने जो खजाना खोदा। मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने बस खा लिया। रिया की बहुत मदद कर सकता था। रिया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम पहले वापस जाओ, मेरे खत्म होने तक रुको, फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लो, यह ब्यूटी पिल है। यह निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेगी समस्या हल करने में। यह ऐसी चीज है जो लोगों को हमेशा जवान रख सकती है। ब्यूटी पिल ले लो। यह है। बहुत बुरा। मैं पहले से ही काफी सुंदर हूं। 3 अनमोल। बस एक गोली तुम्हें बना सकती है। तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, फिर से गढ़ सकती है। एक बेदाग अमर चेहरा। समीर, क्या यह सच में वक्त है? तुम अब भी मजाक कर रहे हो? क्या मैं मजाक करता दिख रहा हूं? कोशिश करके देखो, फिर पता चलेगा। हम डू। तुम ही हो। मैं मिस्किन, दया कीजिए, मैं मौत के लायक नहीं हूँ। क्या यह काम करेगा? कोई नहीं मरेगा, है ना? समीर, कोई नहीं मारा जाएगा, है ना? आराम से, ये देखो। वाह, यह सब क्या हो रहा है? मैं सच में जवान हो गई। ये कैसी चमत्कारी गोली है? तो अब यकीन हुआ? समीर, यह तुम्हारी ब्यूटी पिल कहाँ से आई? क्या तुम्हारे पास और गोलियां हैं? यह एक ही है, लेकिन तुम मेरा फॉर्मूला ले सकती हो और इसे बना सकती हो। इससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। फॉर्मूला? तुम मेरा फॉर्मूला ले लो, मुझे सिर्फ आधा मुनाफा चाहिए। सच में? बस ले लो। चलो, हम तो करीबी हैं, इतना फॉर्मल मत बनो। फिर जब यह सफल हो जाए, मैं तुम्हें जरूर अच्छा इनाम दूंगी।
देखो, पहले महीने में हमने 1 लाख यूनिट बेचे। कुल बिक्री 1 अरब से अधिक रही। ब्यूटी पिल ने एक व्यावसायिक चमत्कार रच दिया है। अब आइए स्वागत करें ब्यूटी पिल के संस्थापक समीर गुप्ता। समीर, धन्यवाद। आइस क्वीन सीईओ ने खुद ही पहल करके उसे चूम लिया। इनका क्या रिश्ता है? सभी इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं कुछ अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। श्री गुप्ता मेरे मंगेतर हैं और क्विन ग्रुप के उत्तराधिकारी भी हैं। समीर गुप्ता मेरे मंगेतर हैं और किन ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं। मिस किन, आखिरकार ये मुश्किल काम हो गया। बिल्कुल सही। ये लड़का कौन है जिसने मिस किन को पा लिया? शहर की नंबर 1 खूबसूरती। बधाई हो मिस किन, मुझे विश्वास है कि ग्रुप आप दोनों के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छुएगा। कल का चैरिटी गाला जरूर आना। मैं तुम्हारी पहचान घोषित करना चाहती हूँ जनता के सामने और तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ और सेलिब्रिटीज से। ठीक है, जाने से पहले एक और खजाना खोदूंगा। खजाने के नक्शे के अनुसार जगह बताती है यहीं होना चाहिए। कहाँ है? मिल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिया के साथ बाहर जाने पर खजाने का नक्शा सक्रिय हो जाएगा। इस लॉन के नीचे कैसा खजाना हो सकता है? यह है जिनसिंग। पिछले खजानों की तुलना में यह तो बस औसत है। क्या हो रहा है? गुरुजी, बहुत खुजली हो रही है। कौन बोल रहा है? मैं हूँ। अरे, तू छोटी सी चीज बोल सकती है? गुरुजी, रुको। ये जिनसिंग तो भूत बनने वाला है ना? 7 पत्ती वाला अराजक जिनसिंग मृत्यु को उलटकर जीवन में वापसी, शरीर पुनर्निर्माण, मूल्य। नौजवान, तुम गलत हो। यह जिनसिंग स्पष्ट रूप से धरती का एक प्राकृतिक खजाना है। यह किसी भी तरह से एक सामान्य चीज नहीं है। चाचा, आप कौन हैं? क्या तुम इसे मुझे बेच सकते हो? अच्छा, बेच सकता हूँ, जरूर। मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। तुम्हें बस मुझे एक जड़ का बाल देना होगा। एक जड़ के बाल के लिए 10 करोड़? तुम मजाक कर रहे हो? यह बूढ़ा आदमी पागल लग रहा है। एक आदमी आज मैं इसे दान ही समझूंगा। उफ, गुरुजी, दर्द हो रहा है। चाचा, यह जड़ का बाल लो, तुम्हारा हुआ। तुम सच में मुझे दे दोगे? अरे बस ले लो। अरे कृपया युवा मित्र, अपना नाम बताओ। आज की कृपा विजय, किसी और दिन जरूर बदला चुकाएगा। मैं अपना नाम कभी नहीं बदलता और न ही अपना उपनाम। समीर गुप्ता। अच्छा, यह बूढ़ा याद रखेगा। अरे इसे मत खाओ। तुम कमीने, तुमने मेरे दादाजी को क्या खिलाया? कमीने, तूने मेरे दादा को क्या खिलाया? दादाजी, क्या यह इस बूढ़े की पोती है? हाँ, वह काफी आकर्षक है। तुम कैसे कुछ भी खा सकते हो? ओह नेहा, मैं ठीक हूँ। यो, वही है। क्या यह समीर गुप्ता नहीं है? यह जगह तुम जैसे गरीब लोगों के लिए है, आने के लिए। करण, तुम इसे जानती हो? इसे? यह तो बस एक मजदूर है। हाँ नेहा, यह लड़का ठीक नहीं है। तुम्हें और सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तूने मेरे दादा को आखिर क्या खिलाया? ये लो 9, अभी खोदा है। इस पर अभी भी मिट्टी है। तो क्या तू मेरे दादा को मारना चाहता है? अरे, अगर उसने मुझसे भीख ना मांगी होती तो मैं नहीं देता। नेहा, मुझे शक है कि उसने जानबूझकर बूढ़े की जान लेने की कोशिश की। जिसके आर पर। हाँ नेहा, यह जान का सवाल है। मुझे लगता है तुम्हें बूढ़े को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम दोनों को अस्पताल जाना चाहिए। समीर गुप्ता, तुम्हारा क्या मतलब है? उसे मनोचिकित्सक की जरूरत है और तुम्हें सीधे मुर्दा घर जाना चाहिए। अरे तुम। दादाजी, अगर मेरे दादा को कुछ भी हो गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो?
मैं नेकनियति से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दादाजी, 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 उठिए, दादाजी, दादाजी। दादाजी, उठिए, दादाजी। नहीं हो सकता। दादाजी, उठिए। यह बूढ़ा सच में चल बसा। दादाजी, क्या हुआ? अरे यार, वो बूढ़ा आदमी ऐसे ही गिरकर मर गया। गुरुजी, विजय वर्मा इस टॉनिक के लिए बहुत कमजोर है। वह अस्थायी रूप से मृतवत अवस्था में है। मैंने उसे सिर्फ एक छोटी सी जड़ दी। मैं एक जिनसेंग हूँ जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के तत्वों का आशीर्वाद मिला है। एक साधारण मानव शरीर इसे संभाल नहीं सकता। ओह, तो तुम कह रहे हो वह अभी भी जिंदा है? हाँ गुरुजी। तूने मेरे दादा को मार डाला। मिस नेहा, कृपया शांत हो जाइए। आपके दादा शायद अभी भी बचाए जा सकते हैं। समीर, वह मर चुका है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मिस नेहा, यह आदमी यह बड़ा खूंखार है। आप इसे मत छोड़िए। तूने मेरे दादा को मार डाला। मैं तुझे अपने खून से बचाऊंगी। मिस नेहा, मैंने आपको बताया, आपके दादा अभी भी बचाए जा सकते हैं। अरे कमीने, अब भी मिस नेहा को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मौत मांग रहा है। तेरे मुंह में बवासीर हो गई है, कभी बंद नहीं होता। भाई कुन, आप ठीक हैं? समीर, हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की? तो क्या हुआ अगर मारा? मैं तुझे भी मारूंगा। समीर, तूने सच में मुझे मारा? मार दिया तो क्या हुआ? अगर और बोल, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सब चुप हो जाओ। गार्ड, इस हत्यारे को ले जाओ और इससे छुटकारा पाओ। हाँ। खूबसूरत महिला, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नेहा, आपके दादाजी सच में जीवित हैं। तुम अब भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। उसे तब तक मारो जब तक वह कबूल न कर ले। नेहा को नाराज करके समीर, तुम खत्म हो। अब मैं क्या करूं? बूढ़ा आदमी बच नहीं पाया। मैं अब जा रहा हूं इन लोगों से पिटकर मरने। नेहा, प्लीज रहम करो। नेहा, प्लीज उसे छोड़ दो। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह मेरा मंगेतर है। प्लीज हमें जीने दो। तुम्हारा मंगेतर? समीर ने शहर के स्वामी की हत्या की। एक जघन्य अपराध किया है और तुम उसे खुलेआम बचाने की हिम्मत करती हो। तुमने क्या कहा? यह बूढ़ा आदमी शहर का स्वामी है? तो वह शहर के स्वामी की पोती है। देखिए, वह मेरे दादाजी की जान का कर्जदार है। मैं कसम खाती हूँ, मैं उसे 100 गुना चुकाऊंगी। नेहा, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बहुत हो गया रिया। अगर तुम उसे बचाने पर अड़ी रही तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम दोनों को भेजने में एक साथ मरने के लिए। पहरेदारों, इन 2 परेशानियों को ले जाओ और गिरफ्तार करो। हाँ। सब लोग रुको, बंद करो सब लोग। दादाजी, आप जिंदा हैं? बकवास, मैं कब मरा? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। लॉर्ड लॉन्ग मौत के दरवाजे पर थे, लगभग लकवाग्रस्त, और अब आप सच में खड़े होकर चल सकते हैं। दादाजी, आपका पैर ठीक हो गया? मैं अब बीमारी से मुक्त हूँ और दर्द से। मुझे लगता है मानो नया जन्म हुआ हो। बहुत अच्छा दादाजी, मुझे लगा आप मुझे छोड़ देंगे। ये कैसे संभव है? लॉर्ड लॉन्ग आखिरकार मरे नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे दादाजी बचाए जा सकते थे। क्योंकि मेरे दादाजी भाग्यशाली हैं। इससे तुम्हें क्या लेना? अगर तुमने मेरे दादाजी को कोई और बेकार चीज खिलाई तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। नेहा, समीर जी से बदतमीजी मत करो। दादाजी, उसी ने तो आपको कोमा में डाला था। अरे बाप रे, अगर समीर जी मुझे जिनसेंग की जड़ न दी होती, मेरी ये पुरानी हड्डियां बहुत पहले दफन हो चुकी होती। आपने क्या कहा? क्या ऐसा हो सकता है? उसने सच में दादाजी को ठीक कर दिया? सर, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। बुजुर्ग काले को बद, कृपया उठिए। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी पोती ने बदतमीजी की। नेहा वर्मा, दादाजी, अब घुटने टेको, समीर जी से माफी मांगो। दादाजी, आप चाहते हैं कि मैं उससे माफी मांगूं?
नेहा। नेहा, क्या हुआ? दादाजी को मत डराओ। उठो। ओ, समझ गया, मरने का नाटक कर रही हो, हाँ? सर, कृपया मेरी पोती को बचाइए। लॉर्ड लॉन्ग, आपकी पोती? बस अचानक बीमारी है, कोई बड़ी बात नहीं, बस में। क्या? चिंता मत कीजिए, मैं उसे बचा सकता हूँ। बहुत अच्छा, उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। यह शहर के मालिक की पोती है, गड़बड़ मत करो। मुझ पर छोड़ दो। नहीं हो सकता, वह अपने कपड़े क्यों उतार रहा है? वह क्या कर रहा है? लॉर्ड लॉन्ग, निश्चिंत रहिए, मैं आपकी पोती को जरूर बचाऊंगा। वह गंदगी खुरच रहा है, उसे गोली बना रहा है। ध्यान से देखो, यह मेरा गुप्त फॉर्मूला है, चमत्कारी गोली, आर्टिमोनी, हर तरह की लाइलाज बीमारियों को ठीक करती है। यह आप क्या? यह गोली केवल भाग्यशाली के लिए है, अनमोल, बिक्री के लिए नहीं। हाय देश। तो उसे जल्दी दो। मिस नेहा, दवा आ गई। मिस नेहा, दवा लो, फिर तुम ठीक हो जाओगी। मुझे नहीं चाहिए। दादाजी, मैं ठीक हूँ, अब ठीक हूँ, अब। क्या चमत्कारी गोली है? यह गोली अभी तो मेरे मुंह में भी नहीं गई और बीमारी गायब हो गई। हम विजय आदरपूर्वक आपसे विनती करता है, ये पैर फैलाओ और आंखें फाड़ो वाली गोली मुझे बेच दीजिए। दादाजी, उसे आपको बेवकूफ मत बनाने दीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यह गोली सिर्फ उनके लिए है जिनके नसीब में हो। उसने खा ली, उसने सच में खा ली। आओ, जल्दी साहब से माफी मांगो। माफ कीजिए। आपने खाया नहीं? या मैं आपके लिए और मिट्टी की गोलियां बना दूं? नहीं नहीं नहीं, समीर जी, मैं माफी चाहती हूँ। महोदय, चूंकि आपने मेरी पोती और मुझे बचाया, तो आप क्या चाहते हैं? बस बता दीजिए। कुछ नहीं, जिक्र करने लायक नहीं, बस दोस्ती ही काफी है। क्राइसेंस। उसे नाम या धन की परवाह नहीं, यह नौजवान सच में दुर्लभ है। दोस्ती? दादाजी, वह लायक नहीं है वर्मा परिवार से जुड़ने के लिए। लॉर्ड वर्मा अपनी पीढ़ी के सच्चे नायक हैं। आप तक आते आते जीन कैसे बदल गए? समीर जी, मेरी पोती अभी 20 की हुई है। आप पत्नी चाहते हैं या नहीं? क्या? तुम्हें पत्नी चाहिए या नहीं? क्या? दादाजी, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं उस जैसे किसी से शादी नहीं करना चाहती। समीर जी, वह बहुत अच्छे हैं, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। भले ही मैं मर जाऊं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, वह झूठा है। भले ही मैं अंधा हो जाऊं, मैं फिर भी तुम्हें नहीं चाहूंगा। दादाजी, उसे देखो, अगर मैं उससे शादी करूं तो मुझे गुस्सा आएगा। लॉर्ड लॉन्ग, समीर गुप्ता मेरे मंगेतर हैं। मंगेतर? हाँ। कोई बात नहीं, वैसे तुम शादीशुदा नहीं हो, मेरी पोती से शादी कर लो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। सर, चलिए बस दोस्त बने, जरूरत नहीं है आगे बढ़ने की। क्या तुम इस पर विचार नहीं करोगे? मैं मना करता हूँ, मुझे डर है मेरी पत्नी ईर्ष्या करेगी। लॉर्ड लॉन्ग, हमारे पास जरूरी काम है, हम अब चलते हैं। समीर, क्या तुमने अभी सच में रगड़कर धूल का वह बड़ा टुकड़ा? अंदाजा लगाओ। क्या तुमने सच में खा लिया? मैं बस उससे मजाक कर रहा था। चॉकलेट। चलो, तुम बहुत अच्छे हो। बिल्कुल, देखो तुम किससे बात कर रहे हो। अरे सुनो, क्या अगर मैं तुम्हें खा लूं तो क्या मैं सक्षम नहीं हो जाऊंगा कि तुरंत भगवान बन जाऊं? नहीं मास्टर जी।
बधाई हो होस्ट, आपने अपनी सीमाएं पार कर ली। वर्डलेस डिवाइन आर्ट दूसरे लेवल पर पहुंच गया है। आपकी साधना बहुत बढ़ गई है। मैं ब्रेक थ्रू कर गया, लेकिन क्यों? मुझे इतना बुरा लग रहा है। मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, फोन नहीं उठा रहा। समीर, तुम कहाँ थे? क्या मैं ब्रेक थ्रू नहीं किया? फिर क्यों मुझे लग रहा है इतना बुरा? समीर, क्या तुम अंदर हो? तुम्हारा दरवाजा खुला है, मैं अंदर आ रही हूँ। समीर, मुझे छोड़ो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। प्रैक्टिस करते हुए एक एक्सीडेंट हो गया। बाहर निकल जाओ। प्रैक्टिस? तुम क्या बात कर रहे हो? जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं जा नहीं सकती। तुम मेरी तरफ देखो। उसका हाथ बहुत ठंडा, बहुत सुकून देने वाला। समीर, होश में आओ, मुझे छोड़ो। उसका शरीर बहुत गर्म। समीर, तुम। समीर, पहले तुम। पहले मुझे छोड़ो। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि चले जाओ। तुम्हारा तापमान सही नहीं लग रहा। परिवार के रिकॉर्ड में लिखा है, जब शुद्ध यांग ऊर्जा असंतुलित होती है, शरीर में आग लगी सी लगती है, नाड़ियां दर्द से जलती हैं और तुरंत यिन यांग संतुलन की जरूरत होती है। समीर, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। उसका स्पर्श मुझे इतना क्यों ललचाता है? मैं यिन वर्ष में पैदा हुई, यिन महीने और यिन घंटे में। मैं यिन शीत प्रकृति की हूँ। उसने मेरी बहुत मदद की है। अब मेरा समय है उसके लिए कुछ करने का। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। कल रात उसने मुझे बचाया। क्या मुझे भाग जाना चाहिए? कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे दिखाऊं? हम उसके साथ सोकर फिर भाग जाऊं? यह मर्दानगी नहीं है। तुम जाग गए। उम्मा, मैडम किन, कल रात। चिंता मत करो, मैंने अपनी मर्जी से किया। कल? यह उसका पहली बार था? उम्मा, मैं पहले ताजा हो आऊं। हाँ हाँ। बधाई हो होस्ट, वर्डलेस डिवाइन आर्ट दूसरा स्तर, प्रगति 50% पर। कल ही मैं दूसरे स्तर पर पहुंच गया था और यह पहले ही आधे से ज्यादा है। क्या यह हो सकता है उसकी वजह से?
बाद में मेरे साथ खाना खाइए। अच्छा अच्छा, मैडम किन ट्रीट कर रही हैं, तो मुझे एक ढूंढना होगा ज्यादा महंगा रेस्टोरेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं। हैम। वह खूबसूरत लड़की जानी पहचानी लग रही है। आप क्या देख रहे हैं? धत, यहाँ मैं उनसे क्यों टकरा गई? मैं एक हत्या मिशन पर थी, लेकिन निशाना समीर गुप्ता ने मुझे पछाड़ दिया। रिया, आपकी जिंदगियां खरीदी गई हैं 8 करोड़ डॉलर में। भाड़ में जाओ। मैंने अभी एक तुम पर बदकिस्मती का जादू डाला है। तुम्हें सजा देने के लिए आज तुम्हारे साथ सब कुछ गलत होगा। उस दिन मैं पानी पीते हुए घुट गई, पाद मारी और एड़ी लग गई। बाहर निकली तो कुत्ते ने पीछा किया और घर आई तो घर में चोरी हो गई थी। आज मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ड्राइवर, यह लो तुम्हारे लिए कुछ पैसे। उस आगे वाली गाड़ी को पकड़ने में मेरी मदद करो। ठीक है। बदमाश, आज मैं अपना बदला लूंगी और तुम दोनों को नरक भेज दूंगी। पिछली रात के बाद मुझे लगता है उसने मुझे ताकत दी है। मैं ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रही हूँ। मेरे हाथ पैर जो हमेशा ठंडे रहते थे अब गर्म हो गए हैं। सर, मैडम, ऑर्डर ले लूं? फिर से वही। इस टेबल पर कुछ खतरनाक नहीं है ना? इसमें से एक। हम इसमें से 2। शुक्रिया। समीर, अब तुम मेरे मंगेतर हो। अपनी हरकतों पर ध्यान रखो। ओ हाँ, आखिर कल रात तुम क्या बात कर रहे हो? तुम कल रात आनंद नहीं ले रहे थे और तुम मुझसे कहते रहे मत रुको। चुप रहो। दिनों से नहीं देखा तुम्हें। ये लड़का सच में महिला सीईओ को पटा लिया, लेकिन तुम इसका आनंद लेने के लिए जीवित नहीं रहोगे। तुमने मेरा जानलेवा पाउडर ले लिया है। तुम दोनों मरे हुए के बराबर हो। शुक्रिया। सर, मैडम, आपकी सारी डिशेस यहाँ हैं। लगता है ये बंदा अभी भी हार नहीं माना। गर्मा गर्म खा लो, ताकत के लिए। कल रात तुम पहले ही सब कोशिश कर लिया और अब तुम मुझे रिफिल करने को कह रहे हो क्या? संतुष्ट नहीं? चुप रहा। क्या खाना तुम्हें चुप नहीं करा सकता? खाइए खाइए। आप क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है उसे कुछ मिल गया? धत तेरे की, क्या मेरी पोल खुल गई? क्या हुआ? ये देखो, 2। एक्सक्यूज मी, वेटर। सर, मैडम, आज का खाना कैसा है? इस स्टेक में कुछ गड़बड़ है। हाँ? अरे नहीं,
अरे नहीं, क्या उसे पता चल गया? मैं आपको बता रहा हूँ, आपके स्टेक में कुछ गड़बड़ है। मैनेजर, सर, कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका रेस्टोरेंट अपने वीआईपी मेहमानों को इस क्वालिटी के डिश परोसता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कर रही हो? मैनेजर, मैंने सामान्य प्रक्रिया फॉलो की। यह डिश इतना नमकीन है कि कड़वा लग रहा है। क्या आपके मानक इतने कम हैं? कड़वा? लेथल पाउडर बेस्वाद और गंधहीन होता है, उसे कड़वापन कैसे महसूस हुआ? आप खुद क्यों नहीं चखते, ताकि आपको न लगे कि मैं आपको फंसा रहा हूँ? मतलब उसने जहर वाला स्टेक खा लिया और वह ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या लेथल पाउडर एक्सपायर हो गया? किस चीज का इंतजार कर रही हो? अब चखो। स्वाद? यह बिल्कुल सामान्य है। सच में? तो तुम कह रहे हो मेरा स्वाद खराब है? अरे रुको, इस प्लेट में यहाँ बाल कैसे आ गया? तुम कैसे काम करते हो? माफ करें मैडम, हम अभी बदल देते हैं। मैडम आप। तुम लोग। नहीं समीर, उसे क्या हो गया है? रिया, इस गोरे लोगों के खाने में क्या अच्छा है? चलो, मैं तुम्हें असली दावत पर ले चलता हूँ। इसे तुम कहते हो दावत? हाँ। यही है जिसे आप फैंसी खाना कहते हैं, एक फैंसी खाना? हम बॉस, मैंने वह रद्द किया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी, एक मिशेलिन स्टार वाला खाना, और आप मुझे खाने ले आए सड़क किनारे ठेले पर। बैठ जाइए। आप तो कमाल हो। मिस्किन, इस ठेले को मत भगाइए। यह जगह मैं 20 साल से यहाँ खा रहा हूँ। मेरा सोल फूड जॉइंट है, सबसे बढ़िया स्वाद। आने का शुक्रिया, हैंडसम, लेकिन मेरी दुकान सिर्फ 2 साल पहले खुली थी। मेरी गलती, भूल गया। ठीक है बॉस, वही पुराना। अभी लाता हूँ। समीर, आप यह सुनिश्चित करें कि इस जगह की शोहरत इतनी है कि मैंने रद्द किया $3000 का खाना। $3000? $300। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप इतना खाएं कि रेंगते हुए बाहर निकलें। ये लीजिए, आप दोनों खाइए। चखो, गर्म होने पर सबसे अच्छा। ठंडी डिशेज और ग्रिल्ड मीट। बहुत शुक्रिया। आप दोनों खाइए। चखो, सच्ची। सच में बढ़िया है। मान सब। ये लो, अब ये चखो। ये उनकी स्पेशलिटी है। मैम, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। ये साधारण सी स्ट्रीट स्टॉल असल में खाना बनाती है, बेहतर टॉप शेफ से भी। भैया, मुझे 5 और सीख दे दो। मुझे 20 सीख चाहिए। शुक्रिया। बधाई हो होस्ट, तुम्हारे आस पास 100 मीटर के अंदर एक खजाना दिखाई दिया है। हाहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फूड स्टॉल पर खाना खाकर नया खजाना स्पॉट ट्रिगर हो जाएगा। समीर गुप्ता। हाँ? तुम किस बात में खोए हो? तुम पेट भर गए? मैं पेट भर गई। यह जगह बहुत अच्छी है, मैं मान गई। मैं पेट भर गया। तो चलो, मैं तुम्हें कुछ मस्त दिखाने ले चलता हूँ। यह बिल्कुल तुम्हारा दिमाग चकरा देगा। तुम मुझे दुनिया दिखाने ले जाओगे? हाँ। नहीं आ रही? ठीक है, छोड़ो।
अरे मेरा इंतजार करो। वह कहाँ है? 10 मिनट पहले तुमने मुझसे कसम खाई थी कि टारगेट यहीं था। खुशबू अभी भी यही है। क्या वे अभी गए? प्रिया, तुम्हारा हालिया प्रदर्शन ने मुझे बहुत निराश किया है। समीर गुप्ता बस एक आम नागरिक है और तुमने उसे अपनी नाक के नीचे 3 बार फिसलने दिया। सर, ये लड़का सच में अजीब है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? यह सच है। समीर बिल्कुल एक आम इंसान की तरह नहीं हरकत करता। किस बात का इंतजार कर रहे हो? मेरे साथ चलो, इस बार हमें उसे खत्म करना ही होगा। जी सर। समीर, क्या तुम्हें यकीन है कि इस बंजर जगह में खजाना है? क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? अरे देखो, तुमने सच में खोद निकाला। समीर गुप्ता, रिया, आज मैं खुद तुम्हें भेजूंगा अपने मालिक से मिलने। तुम समीर गुप्ता हो। समीर गुप्ता, तुम दोनों मरे हुए हो। यह आदमी कड़क है, अभी भी जिंदा है। लगता है उसने कुछ बैकअप लाया है। थोड़ी हिम्मत है, बुरा हुआ उसका सिर एक दरवाजे से लगा। तुम समीर गुप्ता, उनसे मत उलझो। वे है दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा समूह, खासकर उनका लीडर विक्रम। एक हरकत और खून खराबा हो जाएगा। वह मैं हूँ। नहीं हो सकता समीर, हम बर्बाद हो गए। क्यों घबरा रहे हो? तुम बहुत डरपोक हो। बाद में किन ग्रुप कैसे चलाओगे? लेकिन वे बहुत बातें। मुझे मारो या प्रताड़ित करो, जो चाहो। ठीक है, चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरा घातक तलवार का वार। मरने के लिए तैयार हो जाओ। सूर्य और चंद्रमा, स्वर्ग और पृथ्वी, सार्वभौमिक शक्ति। चीफ, उसने सच में मेरी गले की चोट को तोड़ दिया। तू मुझे ललकार रहा है। बॉस, तुम इतने मजबूत नहीं हो, है ना? मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। यह आदमी आसान नहीं है। जरूर इंटेल गलत रहा होगा। चुप रहे। समीर, उसके पीछे मत जाओ। मेरे लोग लगभग आ गए हैं। वह क्या कर रहा है? खतरे का स्तर बढ़ाया गया। एसएसएस क्लास सक्रिय करें। अधिकतम मार आदेश एसएसएस। अलविदा कहो। मैं मर गया। मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना मैं खत्म हूँ। तुम बस इंतजार करो। वह कहाँ गया? ठीक है, सब संभल गया। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। चलो। ठीक है, तुम घर पहुंच गए। अब मैं वापस जाऊंगा। मत जाओ समीर, आज रात मेरे साथ रहो, ठीक है? रिया, तुम्हारे पास इतने मेहमान कमरे हैं, लेकिन तुम उनका इस्तेमाल नहीं करते। तुम जिद करते हो कि मुझे अपने कमरे में सुलाओ। तुम नहीं, मेरा फायदा उठाने की सोच रहे हो, है ना? बकवास मत करो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे रुको, मुझे अकेले डर लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें चिढ़ाना बंद करूंगा। मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम कहाँ है? वहां पर।
इस बार क्या होगा? रहस्यमयी चिकित्सा ग्रंथ। क्या यह सच में कोई चिकित्सा पुस्तक है? यह है। वे छोटी चीजों को सजाते हैं और जरूरी को अनदेखा करते हैं। वे बाहर को चमकीला बनाते हैं जबकि अंदर सूख जाता है। अगर त्वचा ही चली जाए, बाल कहां टिकेंगे? जरूरी को अनदेखा करते हैं। 100 मतों का सार। सारी तकनीकें एक स्रोत पर लौटती हैं। आसमान के नीचे सभी चिकित्सा पद्धतियां यहां दर्ज हैं। यह किताब कोई साधारण नहीं है। धार्मिक बंध, धार्मिक उद्धर करता है, धार्मिक उद्धर करता है, धार्मिक उद्धर करता है। समीर, तुम्हें क्या हो गया? रिया, तुम्हारा कॉलर बोन, क्या पहले चोट लगी थी? तुम्हें कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? आपकी नब्ज गहरी, धीमी और तंग है। एक सांस में 4 से कम धड़कन। यह गंभीर आंतरिक ठंडक और क्यूई रक्त का ठहराव दर्शाता है। क्या आपको अक्सर नींद आती है, थकान होती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं और सिर्फ गर्म पानी पीना पसंद है, अस्माल करते हैं? आप यह सब मेरी नब्ज से बता सकते हैं? बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में मैंने कई बड़े डॉक्टरों को दिखाया और अनगिनत उपचार आजमाए, लेकिन मेरी हालत वही रही। लेकिन कल रात मेरी हालत वास्तव में सुधरी। चिंता मत कीजिए, ये छोटी मोटी बातें हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी मदद करेंगे? क्या वह? देर हो रही है, क्या आप पहले नहा लें? फिर मेरा इंतजार करें। इस मेडिकल क्लासिक के साथ सभी चमत्कारी डॉक्टरों के बीच मेरे समीर गुप्ता के लिए एक जगह होगी। आज रात वह मुझ पर पूरी तरह से फिदा हो जाएगा। समीर, मैं आ रही हूं। समीर, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफ करना। वह कहाँ है? वह सच में सो गया? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे? नहीं, यह जड़ी बूटी, यह सही नहीं है। गुड मॉर्निंग रिया। सुप्रभात। क्या बात है, रात को नींद नहीं आई? पापा, आपने कहा था कि आकाश वापस आ गया।
उसने सुना कि तुम्हारी शादी हो रही है। उसने सबसे जल्दी वाली फ्लाइट बुक कर ली। वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। पापा, क्या हुआ? नादान लड़की। पापा ठीक हैं। घर पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी घर आ रही हूँ। क्या बात है? मैडम, आकाश शर्मा आ गए हैं। रिया, बहुत दिनों बाद मिले। याद आई? आकाश, यह मत बताओ कि यह लड़का तुम्हारा मंगेतर है। आकाश, आकाश तुम ठीक हो? यह क्या है? अरे यहाँ आओ यार। रिया, वह उसका नाम चेन है। चेन क्या है उसका नाम? समीर गुप्ता। आकाश शर्मा, ली परिवार का सबसे बड़ा बेटा, कैम्ब्रिज से पीएचडी, पश्चिमी फार्माकोलॉजी में विशेषज्ञता, विदेशी पश्चिमी चिकित्सा, मुख्य विशेषज्ञ। समीर गुप्ता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रिया तुम जैसे किसी के साथ जाएगी। ओ, क्या कर सकते हैं, उसने मुझसे शादी करने का मन बना लिया है। 2 दिनों में वह मेरी पत्नी होगी। आकाश, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आह, मेरा हाथ। ओह हाँ, हमारी शादी में अभी भी एक बेस्ट मैन चाहिए। तुम क्यों नहीं करते? बस एक कागज का टुकड़ा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रिया को छोड़ दूंगा। आकाश, मुझे सच में वह पसंद है। समीर और मैं निश्चित रूप से शादी कर रहे हैं। हम तुम अच्छे हो। तुम तो जानते हो, एक प्रतिद्वंद्वी के सामने मेरी इज्जत बचाना। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? धत, ये आदमी, उसने रिया के साथ क्या किया? रिया, तेरा बचपन का सपना था मुझसे शादी करना, याद है? तुम जानते हो वो हमारे बचपन की बात थी। अरे, बचपन में तुम भी नाक का मल खाते थे। अरे चल यार, अगर मैंने ये पिछले कुछ साल विदेश में पश्चिमी चिकित्सा पढ़ने में नहीं बिताए होते तो तुम रिया से शादी नहीं कर रहे होते। हम बहुत बुरा हुआ। अब हर रात उसके बिस्तर को गर्म करने वाला मैं हूँ। उसका बिस्तर गर्म कर रहा है तुम दोनों? ओ, तो तुम्हारे यहाँ शादीशुदा जोड़े अलग अलग बिस्तरों में सोते हैं? रिया एक परंपरागत महिला है। यह संभव नहीं कि वह शादी से पहले ऐसा करे। भाई, अपने आप को मत बेवकूफ बना। वह मेरी पत्नी है। 2 दिन में हमारा बच्चा आ रहा है। नामुमकिन। रिया मुझे अपना हाथ भी नहीं छूने देती। वह उसके साथ कैसे हो सकता है? समीर, उसे मत छेड़। आकाश, मेरे पापा तबीयत ठीक नहीं है। हम वापस जाने की योजना बना रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। मैं चाचा किन की सेहत का भी ध्यान रख सकता हूँ और चीजों पर नजर रख सकता हूँ। भाई, मैं और मेरी पत्नी घर जा रहे हैं और हमें तुम्हें भी साथ ले जाना है। यह तुम्हारे लिए बहुत परेशानी होगी। आकाश, तुम वापस आ गए। हाँ। और ये कौन है? यह मेरी सहायक है, रवि कुमार। ओ, रवि कुमार, नो पैंट जैसा लगता है। वाह, यह नाम कूल है। आकाश, उसका क्या मतलब है? समीर, बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए माफ कीजिए। मेरे मंगेतर, उसका मतलब ऐसा नहीं था। आप मुझे रवि बुला सकती हैं, मिस किन। आपके साथ काम करने का इंतजार है। यह विला बहुत अच्छा है। गवार, अमीरों के लिए यह तो मामूली बात है। तुम? घर में स्वागत है मिस। मिस बटलर ली, मेरे पापा कैसे हैं?
आपके पिताजी को 2 दिन पहले पता चला था अचानक ब्रेन हेमरेज, गंभीर हालत है। अब वे बहुत बुरी हालत में हैं। क्या? इतनी बड़ी बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मालिक आपका काम खराब नहीं करना चाहते थे तो। रिया, मुझे इस क्षेत्र में क्लिनिकल अनुभव है, शायद मैं। रिया, पापा, मुझे मत डराइए। रिया, तुम वापस आ गई हो। हम पापा, पापा, पापा उठो। पापा, पापा, पापा बटलर, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, मेरे पापा को बचाओ। बिटिया, मालिक की बीमारी सब नामी डॉक्टर कहते हैं, कोई इलाज नहीं है। पापा, असली लक्षण दिखने लगे हैं, उनकी जान निकल रही है, मौत करीब है। पापा प्लीज उठो। रिया, रिया, मुझे देखने दो। रिया, चाचा जी की हालत मेरी उम्मीद से भी बदतर है, लेकिन मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ। जब तक आप मेरे पापा को बचा सकते हैं, जो भी आप मांगे मैं मान जाऊंगी। चिंता मत करो। रवि, मेरा सामान लाओ यहाँ। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? चाचा जी की हालत नाजुक है, उन्हें तुरंत इलाज चाहिए। उन्हें नहीं हुआ है अचानक ब्रेन हेमरेज। रिया, मैं उन्हें बचा सकता हूं। तुम? आपकी नब्ज। एक नजर में समीर ने मेरी बीमारी पहचान ली। शायद वह सच में मेरे पापा को ठीक कर सकता है। तुम? क्या तुम चाचा जी को मारने की कोशिश कर रहे हो? आकाश, उसे कोशिश करने दो। तुमने क्या कहा? हटो। सुइयां गरज की तरह गिरती हैं। एक्यूपॉइंट ड्रैगन और बाघ को वश में करते हैं। समीर, रुको। आकाश, वह क्या कर रहा है? सब लोग पीछे हटो। ये सुनहरी सुइयां, कोई इन्हें निकाल नहीं सकता। मैंने ये 3 सुइयां रखी हैं। यिंतांग, शेंटिंग पॉइंट्स पर। 10 सेकंड में अंकल जाग जाएंगे। समीर, सच में? चैन, क्या तुम इस तरह किसी को बचाते हो? अभी रुको, तुम उसे मार दोगे। पापा, पापा, कुछ गलत हो गया। समीर, क्या हो रहा है? मेरे पापा ऐसे क्यों हैं? थोड़ा और इंतजार करो। रिया, तुम्हें किसी बाहरी को अंकल अर्जुन को बचाने आने नहीं देना चाहिए था। पापा, पापा, जाग जाइए। पापा। हटो, तुमने सुनहरा समय बर्बाद कर दिया। क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? उन्हें मत निकालो। पापा, क्या हो रहा है? सर, कृपया जागिए। ऐसा कैसे हो गया? मैंने तुमसे कहा था कि सोने की सुई मत निकालो। तुम इतने लापरवाह क्यों हो? तुम ही थे। तुमने अंकल अर्जुन को मार डाला। वह हत्यारा है। यह कैसे संभव है? क्या मेरे पापा? आकाश, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मेरे पापा को बचाओ। रिया, वह एक नकली डॉक्टर है। तुम उससे भीख क्यों मांग रही हो? मैं गलत थी। मुझे उसकी जान से जुआ नहीं खेलना चाहिए था। पापा। रिया, चिंता मत करो। अंकल को मुझ पर छोड़ दो। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डिफाइब्रिलेटर तैयार करो। ठीक है। एपिनेफ्रिन 1 मिलीग्राम ईवे पुश डिफाइब्रिलेटर तैयार करो।
आकाश बूढ़ा आदमी चला गया। तुमने क्या कहा? जारी रखो। 200 हर्ट्ज पहला झटका। झटका। 200 हर्ट्ज दूसरा झटका। आकाश तुम जारी नहीं रख सकते। बाहर निकल। आकाश अगर तुम जारी रखोगे तो यह गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा मरीज के दिल के कार्य को। रवि जी, क्या आपका क्या मतलब है? मिस किन, आपके पिता बचाए नहीं जा सकते। मुर्दे वापस नहीं आते। कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें मिस किन। पापा उठिए, पापा प्लीज उठिए। रोना बंद करो, मेरे पास एक तरीका है। तुमने बूढ़े आदमी को मार डाला। मैंने कहा मैं अब उसे बचा सकता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? यह समय नहीं है तुम्हारी बकवास के लिए। मैंने तुमसे कहा मैं उसे बचा सकता हूँ। तुम अगर तुम बूढ़े आदमी को बचा सके, मैं रवि कुमार तुम्हारी शागिर्द बनूंगी। नहीं, मैंने पैंट नहीं पहनी है। किसी और को परेशान करो। हट जाओ। तीन सुइयां आसमान और जमीन को स्थिर करती हैं। एक ही बार मूल में लौटा देता है। यह 3 शक्तियां मूल में लौटने की तकनीक। पापा। समीर, तुम सच में सोचते हो कि कुछ बेकार सुइयां किसी को मरे हुओं में से वापस ला सकती हैं? तुम्हारा इलाज दवा कहलाने लायक भी नहीं है। सुनहरी सुई तकनीक 1000 सालों से चली आ रही है। तुम इसे इतनी आसानी से अपवित्र करने की हिम्मत कैसे करते हो? ठीक है, तो बताओ अर्जुन चाचा अभी तक क्यों नहीं उठे? यह तुम्हारी वजह से है। तुमने अभी बिना अनुमति के सुइयां निकाल दी, जिससे बूढ़े की ऊर्जा उलट गई और वह मौत के करीब पहुंच गया। एक नकली डॉक्टर बिना चाकू के भी लोगों को मार सकता है। तुम आकाश, क्या वह तुम्हारा अपमान कर रहा है? उन 3 सुइयों ने जो मैंने अभी डाली, बूढ़े की जान वापस ला दी है। 10 सेकंड से भी कम समय में वह जाग जाएगा। सच में? हाँ। बकवास। अर्जुन चाचा मर गए। कोई भी भगवान उन्हें नहीं बचा सकता। पापा, आप आखिरकार वापस आ गए। पिताजी, आखिरकार आप जाग गए। रिया, क्या हुआ? क्या यह वह पौराणिक पुनर्जीवन तकनीक है? टाइगर किन सचमुच वापस आ गया। उसका दिल साफ तौर पर धड़कना बंद हो गया था। आकाश, क्या यह जिसे चिकित्सा में कहते हैं झूठी रिकवरी? हम्मा। पिताजी, मुझे बहुत खुशी है कि आप जाग गए। रिया, क्या मैं आपके पिताजी की जांच करूं? ठीक है। यह कैसे संभव है? समीर गुप्ता, आपने सचमुच उन्हें बचा लिया। आकाश, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल जी, आपकी नब्ज और दिल की धड़कन स्थिर है। वह सचमुच कमाल का है। पिताजी, समीर ने आपको बचाया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं रिया से दोबारा मिल सकूं। अंकल, आपकी सेहत सबसे जरूरी है। मेरी बेटी अच्छी नजर रखती है। आप जैसा शानदार आदमी ढूंढा, लेकिन मेरा दिल अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। पहले किसी ने आपको गलत तरीके से हाई वोल्टेज का झटका दिया। इससे नुकसान हुआ आपकी हृदय की मांसपेशी को। अरे चुप रहो अब। मैं मानक प्रक्रिया का पालन कर रहा था। मैं तो बस तथ्य बता रहा हूँ। व्यक्तिगत क्यों ले रहे हो? आकाश, तुम मान क्यों नहीं रहे? मैंने साफ चेतावनी दी थी। तुम्हें इससे क्या मतलब? चुप रहो। पिताजी, पापा, यह है मायोकार्डियल डैमेज का क्लासिक लक्षण। समीर, कृपया मेरे पापा को बचाइए। यह नाड़ी कमजोर और सुस्त है। दला दला। अरे मुझे अब दर्द नहीं हो रहा।
दवा लाओ। अब यह क्या कर रहा है? रिया, ये वही है जो मैंने अंकल ली से पहले तैयार करवाया था। यह फॉर्मूला हार्ट मेरिडियन को पोषित करता है। 1 डोज रोज। 3 दिनों में तुम्हारे पापा ठीक होने लगेंगे। आप प्लीज बोलेंगे? समीर, मैं तुम्हारा कर्जा कैसे चुकाऊं? कुछ नहीं, पहले अपने पिताजी को दवा दिलाओ। हाँ। पिताजी, इधर आइए। तुम क्या कर रहे हो? रिया, तुम सच में उसकी बकवास पर यकीन कर लिया? ये जहर है, इससे मत पियो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी बदनामी करने की? मेरे पिताजी को समीर ने बचाया था और तुम। वह सिर्फ एक नुकसान पहुंचाने वाला झोला छाप है। कुछ बेकार सुइयों से लोगों को बेतरतीब चुभो रहा है। ये तो बस किसी देहाती नकली डॉक्टर की हरकतें हैं। चुप रह, मुझे बचाने वाले समीर गुप्ता हैं। तुम्हें दवा का कोई ज्ञान नहीं, तो चुपचाप रहो और वापस जाकर सीखो। चाचा जी, आप मेरी काबिलियत पर शक कैसे कर सकते हैं? मैं कैम्ब्रिज से PhD हूँ, आधुनिक चिकित्सा के मुख्य प्रोफेसर। आकाश, तुम्हारे प्रमाण पत्र नकली हैं। वे बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। तुम बकवास मत करो। समीर की हुनर के सामने तुम तो बस कुएं का मेंढक हो। समीर की मेडिकल स्किल्स कमाल की हैं। तूने मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया। तू बिल्कुल बेकार है। तू वाकई सोचती है कि वह मुझसे ज्यादा प्रोफेशनल है? तेरे जैसा कचरा समीर को नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। तूने मुझे धक्का दिया। मैं तुझे भी मारूंगी। मैं तुझे बताती हूँ, चीनी पारंपरिक चिकित्सा सबसे अच्छी है। तू एक नकली डॉक्टर है। क्या वे एक ही पक्ष में नहीं है? हाँ। गार्ड्स, आप अब ऊपर आ सकते हैं। मैडम, मेरे लिए इसका ख्याल रखना। हाँ। पास मत आना, मुझे मत छूना। रवि, तुम हो? मैं अपना परिचय फिर से दूं। मैं हूं साकुरा फार्मास्यूटिकल ग्रुप की वारिस। साकुरा फार्मास्यूटिकल दुनिया की 3 सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक। लगता है वो सिर्फ मेरी खूबसूरती के पीछे नहीं है, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा के लिए भी उसके छिपे इरादे हैं। समीर, आपकी चिकित्सा कुशलता बहुत शानदार है। मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो? जब तक आप मुझे अपनी कला सिखाते हैं, आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। तुमने यह कहा, जो मैं चाहूं हूँ? मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। अरे तू मेरी कला चुराने की कोशिश कर रही है ना? समीर, तुमने मुझे क्यों मारा? प्राचीन काल से तुम जापानी लोगों ने हमसे बहुत कुछ चुराया है। आपको कहले से मानकर। मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मुझे मारना बंद करो। मैं समीर, मैं सच में तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ। बस, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समीर गुप्ता कभी तुम जापानियों के साथ साजिश नहीं करूंगा या तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरूंगा। इसके अलावा मेरी पहले से पत्नी है। यहाँ से निकल जाओ, हमारे देश से निकल जाओ। समीर, क्या सच में तुम्हें मेरे लिए कोई एहसास नहीं है? मैं रिया से कम क्या हूँ? दरवाजा वहीं है। तुम खुद जाओगे या मुझे तुम्हें जबरदस्ती निकालना पड़ेगा? मैं तुम्हें मारूंगा। अच्छा, हमारे किन परिवार को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। भगवान किन परिवार पर मेहरबान है, ऐसा शानदार दामाद मिला। चाचा, माफ कीजिए। अब भी मुझे चाचा क्यों कहते हो? तुम्हें मुझे पिताजी कहना चाहिए। पिताजी, समीर और मेरी अभी शादी का लाइसेंस नहीं हुआ है। लाइसेंस नहीं हुआ? यह नहीं चलेगा। उस सूरत में आज से अच्छा समय और कोई नहीं है। तुम दोनों अभी जाओ। चलो चलो। मेरी नादान लड़की, यह मौका अगर तुमने जल्दी नहीं की, कोई और इसे उठा ले जाएगा। पिताजी सही कह रहे हैं। इतना कमाल का आदमी मैं रिया किन कभी जाने नहीं दूंगी। रिया, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? शादी का लाइसेंस लेने। बिल्कुल।
चलो ले आए।